हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल EDU सर्कल प्लस। तो आज यहाँ पर हम आपकी कंपार्टमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी डाउट्स है इस वाले वीडियो में लगभग क्लियर हो जाएगा। अगर कोई और अलग से डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले पहले पॉइंट के बारे में। ठीक है, फॉर क्लास 10th RT इज़ एप्लीकेबल फॉर टोटल नंबर। जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया मेरा 25 नंबर है, जैसे 80 नंबर का पेपर होता है मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स में से अगर 25 नंबर लाते हो तो ये तो ओवरऑल 33% से कम है, फिर भी यहाँ पर आपका RT लिख के नहीं आया। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है आपका, वो एग्ज़ाम होता नहीं, बस ऐसे ही आपको नंबर दे दिया जाता है 10th में, फॉर्मेलिटी के होता है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर होता है उसमें पास होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ 45 नंबर है तो ये 33% से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसमें RT नहीं लिखा हुआ होगा। और जैसे मैं यहाँ इंग्लिश का एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ पर ओवरऑल 32 दिया गया है, तो इसलिए इस पर RT दिया गया है। ठीक है, ये बस एग्जांपल के लिए मैं दिखाया हूँ, आपका अलग अलग नंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर क्लास 12th यू हैव टू स्कोर 33% मिनिमम टू पास इन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। क्लास 12th में ये क्राइटेरिया अलग है, तो आपको 33% इसमें भी लाना पड़ता है, 33% इसमें भी लाना पड़ता है। अगर 33% से कम है, जैसे इसका फिजिक्स का 70 नंबर का पेपर होता है, तो 70 नंबर में से इसमें जो पासिंग मार्क्स हो जाएगा 23.1 है, लगभग 23 के नंबर के करीब या फिर 24 नंबर लाते हो तब उसको ओवरऑल पास कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर RT दिया गया। ठीक है, तो यानी कि आपको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो अगर प्रैक्टिकल में भी जैसे 33% कितना हो जाएगा, 6 नंबर आया हुआ है आपका, तो यहाँ पर रिपीट इन प्रैक्टिकल हो जाएगा। रिपीट इन प्रैक्टिकल का अलग प्रोसीजर है, कैसे आप प्रैक्टिकल के लिए अपीयर करोगे वो आपको आपके स्कूल वाले बता देंगे। ठीक है, और कैसे जब भी फॉर्म आता है वो हम भी बता देंगे। तो यहाँ पर आपको कैसे आप लोग पता करोगे कि आप कैसे कंपार्टमेंट आपका लगा हुआ है। वैसे ओवरऑल आपके रिज़ल्ट में कंपार्टमेंट लिख के आ जाता है, ऐसे यहाँ पर रिज़ल्ट लिखा रहता है और उसके बगल में कंपार्टमेंट पास या फिर आपका फेल लिखा आ जाता है। ठीक है, और कंपार्टमेंट पास और फेल का क्या क्राइटेरिया है वो आगे पढ़ लेते हैं। क्लास 10 स्टूडेंट विल गिव कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट इन सेम ईयर, दैट इज़ 2025। जैसे कि आपका क्लास 10th में हो तो कंपार्टमेंट आपका 2 सब्जेक्ट में लगा हुआ है। ठीक है, आप उन दोनों सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट 2025 में ही दे सकते हो, और कब दे सकते हो वो वीडियो को आगे बताएंगे। और क्लास 12th में अगर आपको कंपार्टमेंट देना है तो आप एक सब्जेक्ट में ही दे सकते हो इस ईयर, यानी कि 2025 में। ठीक है, और वो डेट मैं अभी आगे बताऊंगा। और बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा हुआ है तब क्या है, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट जुलाई में देना होगा, फिर उसके बाद सेकेंड वाला कंपार्टमेंट आपको मार्च में देना होगा सबके साथ में। ठीक है, तो 2 कंपार्टमेंट भी दे रहे हो तो आप लोग देख लेना। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, क्लास 10th एंड 12th हैव 3 चांसेस टू पास कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, अदरवाइज दे फेल। आपके पास 3 चांसेस होता है कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए। पहला अटैम्प्ट आपका जुलाई 2025 में ही आ जाएगा, दूसरा आपका मार्च 2026 और तीसरा जुलाई 2026। ठीक है, तो ये तीनों डेट्स हैं, मतलब आपका ईयर और मंथ है, इन्हीं मंथ में आपको देना रहेगा। इसके बाद आप कंपार्टमेंट का वापस नहीं दे पाओगे, उसके बाद आप फेल्ड कंसीडर्ड किए जाओगे। ठीक है, 3 अटैम्प्ट अगर कंपार्टमेंट पास नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट क्या है, इफ़ अ स्टूडेंट गॉट RT इन 3 सब्जेक्ट और मोर देन 3 सब्जेक्ट देन ही और सी इज़ कंसीडर्ड एज फेल। अगर आपका कंपार्टमेंट यानी कि RT दिया गया, 3 सब्जेक्ट में RT दे दिया गया, या फिर 4 या फिर 5 जितने भी सब्जेक्ट में RT दे दिया गया, तो आप फेल कंसीडर्ड किए जाओगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग रीअपीयर कर सकते हो 2026 में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। ठीक है, और प्राइवेट नहीं करना चाहते हो तो आपको वापस ही 11th और 12th पढ़ना होगा। ठीक है, और अगर क्लास 10th में हो तो 9th 10th। ठीक है, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कंपार्टमेंट मैंडेटरी है, देना ज़रूरी है। तो अगर कंपार्टमेंट देख सकते हो मैंडेटरी है और 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, अगर तीनों को फेल कर जाते हो तो आप लोग फेल कहलाओगे। और सोच रहे हो कि इन तीनों बार आप लोग कंपार्टमेंट नहीं देते हो तब भी आप लोग फेल कहलाओगे। ठीक है,
और अगर मान लो कंपार्टमेंट मिल गया एडिशनल सब्जेक्ट में, मान लो एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कौन सा ले लिया जाए, जैसे कोई लैंग्वेज ही हो गया, मान लीजिए हिंदी एडिशनल सब्जेक्ट में लिए हो, ठीक है। तो हिंदी में अगर आपका कंपार्टमेंट लगा है तो कंपार्टमेंट देना मैंडेटरी है। ये नहीं सोचिए कि आप 5 सब्जेक्ट ऊपर में पास है तो कि इसका कंपार्टमेंट देना का क्या फ़ायदा, आपको देना ज़रूरी नहीं, तो आपको फेल कंसिडर किया जाएगा। और बात करें कंपार्टमेंट का फॉर्म कब रिलीज़ होगा, तो इसका फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा। और जब भी फॉर्म रिलीज़ होगा आपके स्कूल वाले आपको बता देंगे व्हाट्सएप पे, और नहीं बताएंगे तो हमारे चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। आप स्कूल से कांटेक्ट करके उनको अपना डिटेल्स भेज देना, बाकी सब डिटेल्स उनके पास रहते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में है, एंड इसका रिज़ल्ट जो होता है अगस्त में आ जाता है, ठीक है। और जो अगर आप 2026 में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जो सेकंड कंपार्टमेंट की बात करें, अगर दूसरा कंपार्टमेंट देना दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे क्लास 12th वाले तो जुलाई में एक ही सब्जेक्ट में दे सकते थे एज़ पर 2024, और 25 में अगर शायद मुझे लगता है नया रूल आना चाहिए कि 2 सब्जेक्ट में भी क्लास 12th वाले भी दे सकते हैं, ठीक है। मे बी कि दे सकते हैं कि नहीं 2025 में, अगर वो ऐसा कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो 2024 तक आपका क्लास 12th में एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट 2025 जुलाई में था। अब देखते हैं 2025 में क्या रूल है, ठीक है। और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए आप लोग रजिस्टर कर सकते हो अगर आपको सेकंड कंपार्टमेंट देना है, ठीक है। फर्स्ट में क्लियर नहीं कर पाते हो, सेकंड देना चाहते हो, या फिर इम्प्रूवमेंट वापस से 3-4 सब्जेक्ट में देना चाहते हो वैसे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग 2026 के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सितंबर से दिसंबर के बीच में इसका फॉर्म आता है, ठीक है। जब भी फॉर्म आएगा हम आपको सबसे पहले बता देंगे। और एक सब्जेक्ट के लिए आपका 300 रुपीज़ लगता है, ठीक है। चाहे वो आप अभी फर्स्ट कंपार्टमेंट जुलाई में देना चाहो या फिर सेकंड कंपार्टमेंट आप लोग नेक्स्ट ईयर देना चाहो, सबके लिए फीस सेम है, लगभग 300। ये 2024 का डेटा है, वैसे 2025 में शायद आपका 500 के करीब भी फीस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादा एक सब्जेक्ट के लिए फ़ीस नहीं है, आपका एक सब्जेक्ट के लिए लगभग 300 से 500 रुपीज़ लगता है। तो आई होप मैंने यहाँ पर जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। सब तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।